महबूब ना महबूबुन, तालिब ना मतलूबुन। सबसे पहले तो आप ये चेक करवाएं कि आपके जायचे में मोहब्बत है भी या नहीं है। खत नहीं पहुंचता था तो महबूब तड़पता था, बेचैन होता था। महबूब कभी भी कदमों में नहीं होता, महबूब हमेशा सर आंखों पे होता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमेशा की तरह मैं फिर मौजूद हूँ बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब के पास। आज मैंने जो इस मौजू का इंतखाब किया है वो हम छोटे छोटे थे तो किताबों में, रिसालों में, दीवारों पे ये चीज़ पढ़ा करते थे कि महबूब आपके कदमों में। शुरू में इस फिनोमेना की समझ नहीं आती थी। जब समझ में आई तो यकीनन हमने इसको बेपनाह लोगों की एक ऐसी ख्वाहिश को पाया कि जो महबूब को कदमों में लाना चाहते थे। यही वो क्वेश्चन, ज़ाहिरी बात है, लोग हमसे बहुत ज़्यादा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हमसे पूछ रहे थे। तो मैंने आज शाह साहब से रिक्वेस्ट की है, ज़ंजानी साहब से रिक्वेस्ट की है कि वो हमारे इस मौजू के ऊपर आज अपना एक एनालिसिस भी दें मुख्तसर सा। और महबूब क्या वाकई कदमों में लाया जा सकता है? कोई ऐसा अमल, कोई ऐसा मंतर, कोई ऐसा जादू, कोई ऐसा टोना, कोई ऐसा शुफ है? तो शाह साहब से ही जानते हैं। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपका। देखिए, महबूब कभी भी कदमों में नहीं होता, महबूब हमेशा सर आंखों पे होता है। और बहुत सारे मैसेजेस, कॉल्स, कमेंट्स मुझे भी आ रहे हैं कि हमें कोई ऐसा वजीफ़ा बता दिया जाए कि हमारे महबूब ने हमें ब्लॉक कर दिए। एक ज़माना होता था कि जिसमें ख़त नहीं पहुंचता था तो महबूब तड़पता था, बेचैन होता था, परेशान होता था। लेकिन अब व्हाट्सएप ब्लॉक होता है तो बहुत ज़्यादा ये बेचैनी बढ़ जाती है। मोहब्बत हो या दुनिया का कोई भी मसला हो, हम किसी भी मसले के लिए रुजू करते हैं कुरान की तरफ, कि कुरान हमें हर चीज़ बड़ी खोल के बताता है, वाज़े तौर पे बताता है। तो क्यों ना आज कुरान से ही उन लोगों को इस मसले का हल भी बता दूं कि मोहब्बत के अंदर आप किसी के लिए तड़पते हैं, बेचैन होते हैं, रोते हैं, सिसकते हैं, और मोहब्बत के अंदर आप अपने घर वालों से बात नहीं करते, आप अपने कमरे में अपने आप को बंद कर लेते हैं। ना आपको खाने की होश, ना पीने की होश, ना किसी से बात करने की होश, कि आप इस दुनिया से कट जाते हैं और सिर्फ उसी के ख़यालात के अंदर आप चलते चले जा रहे होते हैं जो आपकी आंखों में जिसका चेहरा रहता है। और आप महबूब को कदमों में लाने के लिए तरद्दुद कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ राब्ते कर रहे होते बिल्कुल ऐसी है। देखें, कुरान के अंदर एक लव स्टोरी है, और वो कौन सी लव स्टोरी है? हज़रत यूसुफ़ और ज़ुलेखा की। कि आप लोग अब इसको, जो लोग कुरान पढ़ते हैं, समझते हैं, इस स्टोरी के हवाले से अब फ़िल्म भी आ गई, फ़िल्म के अंदर भी देखा। तो कहने का मकसद ये है कि मोहब्बत के अंदर जो एक तड़प होती है वो आपने देखी होगी कि जब हज़रत यूसुफ़ और जो ज़ुलेखा थे, जनाब ज़ुलेखा थीं, कि जब उनका वो कमरे का वाक़या है, दरवाज़े बंद हो जाते हैं और वो भागते हैं बाहर की तरफ, कि पीछे ज़ुलेखा है, और हज़रत यूसुफ़ अपने महबूब से ये कहते हैं कि तेरी पनाह चाहता हूँ। कि हज़रत यूसुफ़ का हमेशा से महबूब एक ही रहा, और जनाब ज़ुलेखा का भी जो महबूब है वो उस वक्त तक एक ही रहा जब तक वो उन महबूब तक नहीं पहुँच गई जो असल में खालिक है, जो हम सब का खालिक है, जो क्रिएटर है। तो कुरान के अंदर हमें बड़ा वाज़े तौर पे ये चीज़ मिलती है कि जब तक जनाब ज़ुलेखा हज़रत यूसुफ़ से पहले जो भी अपने वज़ाइफ करती थीं, ज़िक्र करती थीं, अल्लाह की इबादत में जब इतनी मशगूल हो गई कि उनका रूह, उनकी कल्ब जो है, अल्लाह ने उनकी जो दुआएं थीं उस वक़्त कबूल की, और हज़रत यूसुफ़ के दिल के अंदर ये पैगाम डाल दिया कि अब तुम इसको अपना लो। तो आप जितने मर्ज़ी वज़ाइफ करें, जब तक आपका रुझान, आपकी तवज्जो असल महबूब या खालिक की तरफ नहीं होगी, हैं। कुर्ब इलाही नहीं होगा, आप के अंदर मोहब्बत इलाही नहीं होगा, तो तब तक आप अपने महबूब को नहीं पा सकते। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हम नमाज भी पढ़ते हैं, हम रोज़ी भी रखते हैं, हम वज़ाइफ भी करते हैं, लेकिन हमारा काम नहीं हो रहा। दुनिया की कोई भी इबादत ऐसी नहीं है जो सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात के लिए ही होती है और उसी के लिए की जाती है, और अल्लाह से ही मदद मांगी जाती है अपने हर काम के लिए। अगर आपको किसी से सच्ची मोहब्बत है, सबसे पहले तो आप ये चेक करवाएं कि आपके जायचे में मोहब्बत है भी या नहीं है।
آپ بلا وجہ ایک ایسے شخص کے لیے اپنی زندگی کا ٹائم، اپنا وقت، انرجی ضائع کر رہے ہیں جو آپ کے مقدر اور نصیب میں نہیں ہے. اگر نہیں ہے تب بھی پتہ چل جاتا ہے، اگر ہے تو کب تک ہے، آپ تب تک انتظار کریں، اپنے دوسرے معاملات کی طرف توجہ دیں، تو وہ آپ کو ذائچے سے زیادہ بہتر چیز اور کوئی نہیں بتا سکتی. تو شاہ صاحب، میں اور میرے دیکھنے والے، آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی مثال دے کر لوگوں کو ہدایت بھی دی اور لوگوں تک اپنا پیغام بھی پہنچایا. تو سر پھر بھی زنجانی صاحب، اگر محبت قائم ہو اور محبوب کو متی کرنا ہی ہے، محبوب کو قدموں میں لانا ہی ہے، تو کوئی وظیفہ تو بتا دینا جی. چلیں، مجھے لگتا ہے بڑے کسی خاص بندے نے فرمائش کی ہے آپ سے. دیکھیں، وہ لوگ جو محبت کرتے ہیں، جن کی جائز محبت ہے، واقعی محبت ہے، پاکیزہ محبت ہے، تو ان کے لیے میں چھوٹا سا وظیفہ بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ اس وظیفے کو 300 دن مسلسل پڑھتے ہیں بغیر کسی ناغے کے، خواتین اپنے جو ان کا سرکل ہے اس کو چھوڑ کے انہوں نے 300 دن مکمل کرنے ہیں، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ. وظیفہ یہ ہے: محبوب نہ محبوب، طالب نہ مطلوب، محبوب نہ محبوب، طالب نہ مطلوب. کہ آپ جس سے بھی محبت کر رہے ہیں، جائز محبت کر رہے ہیں، اس کو آپ اپنے ذہن میں تصور کر کے اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ اس کو پڑھیں. اور اس کے بعد جب آپ پڑھیں گے نا محبوب نہ محبوب، طالب نہ مطلوب، اس کے بعد ایک اور جملہ آپ نے بولنا ہے: بے حق کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہ ان کے وسیلے سے زندگی میں اور کوئی چیز نہیں ہے، کہ محمد و آل محمد کے وسیلے سے اگر آپ دعا کریں اللہ سے، پروردگار سے، تو وہ بالکل آپ کی جو بھی جائز خواہشات ہوتی ہیں، یا اللہ بہتر جانتا ہے کب قبول ہوں گی، لیکن یہ بڑا مجرب وظیفہ ہے، اگر آپ اس کو کریں تو اس سے فائدہ ہوتا ہے. ہم شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہم اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں کہ کتاب الہی میں اور کلام الہی میں طاقت ہے. اسی طاقت سے محبوب کو مسخر کرنے کے لیے، تسخیر کرنے کے لیے، اسی طاقت کو اپنے محبوب کے دل میں گھر کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. وظیفہ کریں اور اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کریں. بہت شکریہ.